ये चैप्टर आप पढ़ते रहते हो, इसके अलावा आप बहुत कम पढ़ते हो, तो वो सारे चैप्टर पढ़ो। 17 से 18 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, तो सारे चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और सारे चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं थ्योरी बेस्ड, वो भी आपको पढ़ने होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो यार चैनल सब्सक्राइब कर देना। पहला क्वेश्चन है, स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, तो बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आता है, तो मैंने पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का रख दिया। स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग से जो अंग होता है वो मेरुदंड प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग अप्रभावी रहता है। ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है किससे? दाब से, आर्द्रता से, ताप से, या फिर सभी से? तो सही जवाब है, ध्वनि का वेग अप्रभावी रहता है दाब से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? ध्वनि ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, या फिर वैद्युत ऊर्जा, या फिर यांत्रिक ऊर्जा? तो टेलीफोन लाइन में जो ऊर्जा होती है प्रवाहित ऊर्जा, वो होती है वैद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस संगीत के स्तर किसी संगीत के स्तर की विशेषता किस पर निर्भर करती है? यहाँ पे होगा किसी और यहाँ पे होगा की। किसी संगीत के स्तर की विशेषता किस पर निर्भर करती है? इसके आयाम, आवृत्ति, तरंग वेग तथा इसकी हार्मोनिकता पर। तो सही जवाब है इसकी हार्मोनिकता पर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आपका बर्नौली समीकरण है वो किससे संबंधित है? विद्युत धारा का प्रवाह से, ऊष्मा का प्रवाह से, द्रवों का प्रवाह से, या फिर प्रकाश विद्युत प्रवाह से? तो इसका सही जवाब है, जो आपका बर्नौली समीकरण है वो आपका ध्रुवों का प्रवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, दूध किसके कारण खट्टा होता है, हो जाता है? तो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, या फिर लैक्टिक एसिड? तो दूध जिसके कारण खट्टा होता है वो होता है आपका लैक्टिक एसिड के कारण। अब आप कमेंट बॉक्स में ये मत लिखना कि सर दूध तो हमने पी के देखा है मीठा होता है। दूध मीठा होता है, लेकिन जब वो खट्टा होता है, कुछ टाइम आप रखे रहो खट्टा होने लगता है ना, तो वो किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा होता है। ठीक है, 7वां नंबर है आपका, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मात्रक आपको बताना है। ठीक है, तो ये शायद मैं आपको बता चुका हूँ, Q बराबर ml फार्मूला आपको बताया था मैंने ये। तो यहाँ पे जो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा है वो L है, तो L की आपको मात्रक बताना है। तो L बराबर हो जाएगा आपको Q/m हो जाएगा। तो Q की जो मात्रक होता है वो होता है आपका जूल, और m का हो जाएगा किलोग्राम, तो जूल पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक नैनो बराबर कितना होता है? 10⁻9 -12, 10⁻9, या फिर 10⁻8? तो इसका सही जवाब है, एक नैनो बराबर होता है 10⁻9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, 9 नंबर देखो, अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपण कोण बराबर होता है। अधिकतम परास के लिए जो प्रक्षेपण कोण होता है वो आपका 45 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, गुरुत्वीय बल आपका कौन सा है? संरक्षीय है, अनसंरक्षीय है, फिर इन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका गुरुत्वीय बल है वो आपका संरक्षीय बल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 11 नंबर है, ताप की वृद्धि से द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो, अगर ताप की वृद्धि से जो द्रव है, ठीक है, द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है वो घटता है। ताप अगर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव उसका घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 12 नंबर है, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 12th का क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा, 12th में पढ़ा भी होगा, और 12th के बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? फिर इससे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाता है। ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है, गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गैल्वेनोमीटर से आपका जो मापा जाता है वो है धारा। ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 14 नंबर है, तरंग गति के कण के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तरंग गति के कण के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, या फिर कला? तो इसका जो सही जवाब है, महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, फिर एमाइडाइट के रूप में? तो इसका सही जवाब है नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है गुरुत्वाकर्षण के नियतांक, कैपिटल जी आपको पता होगा, का जो मान होता है क्या वो सभी ग्रहों पर समान होता है या फिर भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न रहता है, या फिर पृथ्वी पर सबसे अधिक होता है बाकी हर जगह कम होता है, ठीक है, सूर्य पर सबसे कम होता है। बताओ गुरुत्वाकर्षण के नियतांक कैपिटल जी का मान, जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, सभी ग्रहों पर इसका मान समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 17 नंबर है प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। ये एक फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, घर्षण गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, श्यानता गुणांक और प्रस्तनाव। तो देखो जो प्रतिबल और विकृत का अनुपात है वो आपका प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा आपको बतानी है कितनी होती है। 82 कैलोरी पर ग्राम, 980 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम या फिर 536 कैलोरी पर ग्राम। तो जो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है वो होती 80 कैलोरी पर ग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, इसका सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 19 नंबर है इसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, ठीक है, तथा कैपिटल वी में क्या संबंध है। कैपिटल ई तथा कैपिटल वी में आपको संबंध बताना है। नीचे दिए हैं 4 ऑप्शन, वी बराबर डी ई अपान डी आर, वी बराबर माइनस डी ई अपान डी आर, ई बराबर माइनस डी वी अपान डी आर तथा ई बराबर डी वी अपान डी आर। तो इसका जो सही जवाब है विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई तथा वी में जो संबंध है वो होता है ई बराबर माइनस डी वी अपान डी आर होता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, ई बराबर माइनस डी वी अपान डी आर। ठीक है। नेक्स्ट देखो 20 नंबर देखो, प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म से एक क्वेश्चन है, प्रिज्म में विचलन सबसे कम किसका होता है। बैगनी रंग का, लाल रंग का, आसमानी रंग का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, और प्रिज्म में जो विचलन होता है वो सबसे कम लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, इसका सही जवाब है। अब कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री से पढ़ लेते हैं। ऊपर आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े एक बायोलॉजी का था शायद, और बाकी सारे क्वेश्चन आपके फिजिक्स से। अब कुछ 5 क्वेश्चन आप उसके पढ़ लो। एक क्वेश्चन ये देखो आपका बायोलॉजी से है, विटामिन के आविष्कारक हैं। विटामिन के आविष्कारक हैं रोनाल्ड रोस, हॉपकिंस, लेडस्टीनर, रॉबर्ट कोच। तो जो विटामिन के आविष्कारक हैं वो आपके हॉपकिंस। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ठीक है। आप 4 क्वेश्चन है जो आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा पहला क्वेश्चन है आपका, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। लौह अयस्क तो जानते होंगे ना, तो वो प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। ऑक्साइड के रूप में, सल्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या फिर फास्फेट के रूप में। तो जो लौह अयस्क होते हैं वो आपके प्रकृति में ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा होगा, ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट देखो 23 देखो, शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, गैलेना को या फिर बोरेक्स को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका शुष्क बर्फ होता है वो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो 24 नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य सूत्र आपको पता होगा, सामान्य सूत्र CnH2n, CnH2n+1, CnH2n-1 ऐसे सुने होंगे ना आप, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक जो होते हैं उनको क्या कहते हैं। एल्केन कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं या फिर एल्डिहाइड कहते हैं। बताओ जरा 24 का ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इस तरीके से जवाब दो। सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक को क्या कहते हैं। तो इसका देखो सही जवाब है सामान्य सूत्र CnH2n के वाले यौगिक एल्कीन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। रॉकेट आप जानते होंगे, तो रॉकेट को चलाने में ईंधन प्रयुक्त होता है। ठीक है। तो उस ईंधन को क्या कहते हैं। रॉकेट को चलाने में जो ईंधन प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं। प्रणोदक कहते हैं, बायोमास कहते हैं, कोल गैस कहते हैं या फिर कोक कहते हैं। तो देखो समझो, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को प्रणोदक कहा जाता है। ठीक है। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लास्ट में ही रखता हूँ। जो मेहनत करके कम से कम लास्ट तक वीडियो देखेगा, देखो सिंपल सी बात, लास्ट तक वीडियो वही देखते हैं जिनको सच में अपनी लाइफ में कुछ करना होता है, जिन्हें सच में जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसकी चाह होती है कि हाँ मुझे वो चाहिए, तभी वो उसके लिए अपना 100% एफर्ट कर रहे हैं। तो उनको कुछ अच्छा कंटेंट भी मिलना चाहिए। और बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए। साथ ही आप ये भी बताना कि क्या ये क्वेश्चन का लेवल
ठीक है और क्वेश्चंस अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं, क्योंकि देखो हमें पता है कि आपको इन क्वेश्चंस की वैल्यू नहीं समझ आ रही होगी। अगर आप कहीं भी जाके अभी प्रैक्टिस सेट, आप मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ, उनकी वैल्यू भी आपको नहीं समझ आ रही होगी। अभी आप जाके 100-150 रुपए की प्रैक्टिस सेट अगर आप परचेज करते हो ऑनलाइन, मैं ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, और ऑनलाइन कहीं पे भी जाके, तो वो प्रैक्टिस सेट आपको नहीं पसंद आएंगे, लेकिन वहाँ पे आपने पैसे वेस्ट कर दिए। यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, सिर्फ करना क्या होता है, एक लाइक करना होता है, चैनल पे नहीं हो तो एक बार सब्सक्राइब करना होता है बस, फिर भी आपको वैल्यू नहीं समझ आती है। तो देखो सिंपल सी बात है यार, फ्री की चीज़ आपको मिलेगी तो उसकी वैल्यू थोड़ी ना समझ आएगी। ठीक है, जो लोग वैल्यू समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, जो भी दे रहा हूँ अच्छा दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। हो सके तो इनके नोट्स बनाते रहना। पीडीएफ मैं आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं दे सकता, पीडीएफ के लिए मैं कुछ सोचा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लास्ट में हो, मैंने एप्लीकेशन बनवाई है, डेवलपिंग का काम चालू है, जैसे ही हो जाता है पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने लगूँगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।